ओम शांति। आज 9 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम सर्वशक्तिवान शिव बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हम सबको अखंड महादानी बनना सिखाया। दानी से भी बड़ा है अखंड महादानी। ऐसे बच्चे निरंतर योगी बन जाते हैं, क्योंकि वो सर्व खजानों से संपन्न होते हैं और ये अटल अखंड अखुट खजाने हैं। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि आपकी दीपावली कौन सी है। आपकी दीपावली है शिव जयंती। इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाना है, खूब सेवा करनी है, कोई भी रह ना जाए। बाबा का परिचय देने के लिए आपको श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, अन्य मंदिरों में स्थान स्थान पर जाकर बाबा का परिचय देना है। जो देवकुल की आत्माएं हैं वो स्वतः ही बाबा के परिचय को स्वीकार करेंगी, बाबा के साथ संबंध जोड़ेंगी। सबकी ज्योति जगानी है, अज्ञान अंधियारे से उन्हें निकालना है। ये आपकी सच्ची दीपावली है। पूरे उमंग उत्साह से ये त्योहार मनाना है, ताकि सर्वात्माओं का संबंध सर्वशक्तिवान से जुड़ सके। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। ये शिव जयंती हीरे तुल्य है। शिव जयंती पर खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। ये शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। क्वेश्चन है, तुम ब्राह्मणों की सच्ची दीपावली कब है और कैसे? तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे? वास्तव में शिव जयंती तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। वह स्थूल दीपक जलाते तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाप के आने से जगता है। इसे तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। वास्तव में शिव जयंती तुम्हारी सच्ची दिवाली है। शिव बाबा आकर आत्मा रूपी दीपक को जगाते हर एक के घर का दीप जगता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। वह स्थूल दीपक जलाते तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाप के आने से जगता है। इसलिए खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव जयंती मनाते हैं, और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही हैं। शिव जयंती एक की मनाई जाती, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते। अब सर्वव्यापी की जयंती तो हो ना सके। जयंती कब मनाई जाती? जब गर्भ से बाहर आते हैं। शिव जयंती मनाते जरूर हैं, आर्य समाजी भी मनाते हैं। अब तुम मनाएंगे 2024 से। अब तो अब ये 88वीं जयंती, अर्थात 88 वर्ष हुए जयंती को। जन्मदिन तो सबको याद रहता, फलाने दिन ये गर्भ से बाहर आया। अब शिव बाबा की तुम ये 88वीं जयंती मनाएंगे। वो तो है निराकार, उनकी जयंती कैसे हो सकती है? इतने बड़े बड़े मनुष्यों के पास निमंत्रण कार्ड जाते हैं। कोई को पूछना चाहिए, जयंती कैसे मनाते हो? उसने जन्म कब कैसे लिया? फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा? परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो कभी पूछते नहीं। तुम उनको बता सकते हो, वो है निराकार और उनका नाम है सदाशिव। वो निराकार है, उनका नाम सदाशिव। तुम सालिग्राम बच्चे हो, जानते हो इस शरीर में सालिग्राम है। नाम शरीर का बढ़ता, वो है परमात्मा शिव। अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो। दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा ही ब्रह्मा तन में प्रवेशता होती है तो वो उनकी जयंती गाई जाती है। ज्योति बिंदु बाबा जब ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होते हैं तब उनकी जयंती गाई जाती। उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं। कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, परंतु कब किस घड़ी वो नहीं बताते। तिथि तारीख दिन आदि बताए
तो कहीं कि फलानी तारीख, जन्म पत्री आदि तो इनकी होती नहीं। वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। कहते हे प्रभु, तेरी लीला अपरम अपार, तो जरूर कुछ करते होंगे। महिमा बहुतों की गाई जाती, नेहरू जी, गांधी जी आदि उनकी सबकी महिमा गाते, इनकी महिमा कोई बता ना सके। तुम समझाते हो, वो है ज्ञान सागर, शांति सागर, वो तो एक ही है ना। 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे, वही ज्ञान सागर है, शांति सागर है। बाबा ने कहा तुम बच्चे अब उनको जानते हो, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते, परंतु कुछ भी समझते नहीं, और तुम मनाते हो तो कोई पूछने का साहस भी नहीं करते। नहीं तो पूछना चाहिए। शिव जयंती मनाई जाती, महिमा गाई जाती, जरूर होकर गए। बहुत भक्त लोग हैं, अगर गवर्नमेंट ना माने तो भक्तों, साधुओं, गुरुओं की स्टैंप भी ना बनाए। जैसी है गवर्नमेंट ऐसी है प्रजा। अब तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का अच्छी तरह से मालूम पड़ा है। तुम्हें जितना फक्र रहता है उतना और कोई को नहीं रह सकता। तुम भी कह सकते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंती कोड़ी मिसल है। बाप आकर कोड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। श्री कृष्ण द्वारा इतना ऊंच बना, इसलिए उनका जन्म हीरे तुल्य गाया जाता। श्री कृष्ण वो भी संगम पर ब्रह्मा के रूप में तपस्या करते हैं, इतना ऊंच बनते हैं। पहले तुम बच्चों को बाबा समझाते, ये बातें मनुष्य नहीं जानते, उनको ऐसा वर्ल्ड प्रिंस किसने बनाया। श्री कृष्ण जी को भी इतना ऊंच 16 कला संपूर्ण निर्विकारी किसने बनाया। तो ये भी समझाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, बच्चा तो माता के गर्भ से ही बाहर निकला, उनको टोकरी में ले गए। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था, फिर उनको डर काहे का, वहां कंस आदि कहां से आए। ये बातें समझने की हैं। अब तुम्हें अच्छी रीति समझना है। समझाने की युक्तियां बहुत अच्छी चाहिए, सब एक जैसा नहीं पढ़ा सकते। युक्त ना समझाने से डिससर्विस हो जाती है। ये बातें अच्छी रीति समझानी है, अच्छी रीति नहीं समझाते तो डिससर्विस होती है। अब शिव जयंती मनाई जाती तो जरूर शिव की महिमा करेंगे। गांधी जयंती पर गांधी जी की महिमा करेंगे और कुछ सूझेगा नहीं। अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो जरूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी व जीवन चरित्र भी होगा। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ। जैसे बाप कहते, मनुष्य कोई पूछते भी नहीं कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई, उसका कुछ भी वर्णन है नहीं। उनकी महिमा अपरंपार गाई जाती। शिव बाबा को भोलानाथ कहकर बहुत महिमा करते हैं, वो भोला भंडारी है। वो लोग शिव शंकर कह देते, शंकर को भोलानाथ समझ लेते। वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं, उनके लिए कहते आंख खोली तो विनाश हुआ। धतूरा खाते, उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते हैं। महिमा एक की होती है। तुम्हें शिव के मंदिर में जाके समझाना चाहिए, वहां बहुत लोग आते हैं, तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना है। कहते भोला भंडारी शिव बाबा। अब शिव शंकर का भेद भी तुमने ही बताया। शिव की पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में जाते हैं, वहां जाके तुम्हें शिव की कहानी बतानी है। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माथा ही चक्रित हो जाए कि शिव के जीवन कहानी कैसे कहते हैं, तो मनुष्य वंडरफुल बात समझकर बहुत आएंगे। बोलो निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी बताएंगे। गांधी जी की भी बायोग्राफी सुनते हैं ना। अब तो महिमा करेंगे शिव की, तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। एक की महिमा फिर दूसरे से मिल ना सके। ये जो मंडप बनाते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, वो कोई शिव का मंदिर तो है नहीं। तुम जानते हो सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में ये है, जहां रचता बैठ खुद रचता और रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। तुम लिख सकते हो रचता की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्यंत का राज और हिस्ट्री सुनाएंगे। हिंदी अंग्रेजी में लिखत हो, बड़े बड़े के पास जाएंगे तो वंडर खाएंगे
कि ये कौन है जो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते। सिर्फ रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे प्रलय हुई फिर नई रचना रची, परंतु नहीं, तुम्हें समझाना है बाप पतितों को पावन बनाते हैं तो मनुष्य वंडर खाएंगे। शिव के मंदिर में बहुत आएंगे, हाल व मंडप बड़ा होना चाहिए। भले तुम प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया, उनको ये समझाना है। प्रभात फेरी में बताना है कि इनका राज्य कब था, कैसे था। निराकार शिव बाबा जो सब आत्माओं का बाप है, वो आकर राजयोग सिखाते हैं। ऐसे से विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे शिव के मंदिर में जाके सर्विस करनी चाहिए। शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते हैं, घंटे आदि भी सवेरे बजते हैं। शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं। आधी रात नहीं कहेंगे, उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते, क्योंकि मनुष्य सोए रहते हैं। रात को फिर भी मनुष्यों को फुर्सत होती है, बत्तियां आदि जलती हैं, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए। शिव बाबा आकर तुम आत्माओं को जगाते। सच्ची दीपावली ये है, हर एक के घर का दीप जगता है, यानी आत्मा की ज्योति जगती है। वो तो घर में स्थूल दीपक जलाते हैं, परंतु दीपावली का वास्तव में अर्थ ये है, कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता नहीं। आत्मा रूपी ज्योत जब जग जाती है, उसी को दीपावली कहते हैं। कईयों की तो ज्योत बिल्कुल जगती नहीं। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है? कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, अंधियारा ना हो, परंतु पहले आत्मा का दीपक जगे तब अंधियारा ना हो, नहीं तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। आत्मा सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अंधियारे आदि की कोई बात नहीं, ये भक्ति मार्ग की रस्म है। घृत खलास होने से दीवा बुझ जाता है। जब ज्ञान रूपी घृत खत्म हो जाता है तो दीवा बुझ जाता। अंधियारे का अर्थ कुछ समझते नहीं, पित्र आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते। आगे आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते थे, अब इतना नहीं चलता। यहां भी आते हैं, कोई कोई समय कुछ बोल देते, बोलो तुम सुखी हो, कहेंगे हाँ जी, तो जरूर यहां से जो जाएंगे अच्छे घर में जन्म लेंगे। जन्म जरूर अज्ञानी के घर में लेंगे, ज्ञानी के घर में तो जन्म ले नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जा नहीं सकते, वो तो पवित्र हैं। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। विवेक भी कहता जैसी अवस्था वैसा जन्म। विवेक कहता जैसी अवस्था वैसा जन्म। फिर वहां अपना जलवा दिखाते। भले शरीर छोटा इसलिए बोल ना सके, थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर। जैसे कोई कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते तो छोटेपन में उसमें लग जाते, यहां से भी नॉलेज ले जाते तो जरूर महिमा निकलेगी। तुम शिव जयंती मनाते हो, वो लोग कुछ अर्थ नहीं समझते। पूछना चाहिए, अगर ये सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे? अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, जानते हो वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा हमारा पिता, शिक्षक, सतगुरु है। बाबा ने समझाया। सिख लोग भी कहते हैं सत श्री अकाल। वास्तव में अकाल मूर्त सब आत्माएं हैं, परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए जन्म पुनर्जन्म कहा जाता। आत्मा तो वही है, 84 जन्म लेती है। कल्प जब पूरा होता है तो खुद आकर बताते मैं कौन हूं, मैं कैसे इनमें प्रवेश करता हूं, जिसे तुम आप ही समझ सकते हो। पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे कब हुई कुछ भी समझते नहीं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में बातें आती रहती हैं, नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। आगे थोड़ा ही दो बाप का राज समझाते थे, आगे तो जैसे बेबीज थे। पहले तो बाबा कहते हैं अब छोटे छोटे बच्चे थे, अभी भी बहुत कहते हैं बाबा मैं 2 दिन का आपका बच्चा हूं, इतने दिन का बच्चा हूं। समझते जो कुछ होता है कल्प पहले मिसल, इसमें बड़ी नॉलेज है, समझने में समय लगता है। जन्म ले फिर मर पड़ते हैं, 2 मास 8 मास का होकर मर पड़ते हैं। मतलब बाबा का बने फिर छोड़ के चले गए, तुम्हारे पास आते हैं, कहते राइट है, वह हमारा बाप है, हम उनकी संतान हैं। हाँ हाँ कहते हैं, बच्चे लिखते हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं। बाहर गए और क्लास मर पड़ा, फिर आते ही नहीं तो क्या होगा? या तो पिछाड़ी में आकर रिफ्रेश होगा या फिर प्रजा में आ जाएगा।
ये सब बातें समझानी है। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं, शिव बाबा कैसे सदगति करते हैं, बाबा स्वर्ग की सौगात लेकर आते हैं। निराकार बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं। खुद कहते, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूं, विश्व का मालिक बनाता हूं। बाबा है हेवन का रचयिता, तो जरूर हेवन का मालिक बनाएंगे। हम उनकी बायोग्राफी बताते, कैसे स्वर्ग की स्थापना करते, कैसे राजयोग सिखाते, आकर सीखो। जैसे बाप समझाते वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या? इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए। शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते होंगे, वहां जाके समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे तो किसी को जचेगी नहीं, ख्याल में नहीं आएगा, फिर उनको अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते हैं, उनको लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हो। उनका अलग अलग मंदिर होना नहीं चाहिए, दोनों का राधे कृष्ण ही श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो उनका मंदिर अलग नहीं बनाना चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाके समझाएंगे श्री कृष्ण ही गोरा, श्री कृष्ण ही सांवरा क्यों गाया जाता है। कहते हैं गावड़े का छोरा, गावड़े में तो गाय बकरियां चराते होंगे ना। बाबा फील करते हैं कि हम भी गावड़े के थे, ना टोपी ना जुत्ती। बाबा अपना अनुभव सुना रहे, ब्रह्मा बाबा, ज्ञान से पहले कुछ भी नहीं था, ना टोपी ना जुत्ती, गांव में ही थे। अब स्मृति आती हम क्या थे, फिर बाबा ने आके प्रवेश किया। तो ये बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो, वो सबका सदगति दाता है। ये बात सबको बतानी है, बाबा सबका सदगति दाता है, उन्हें याद करो। तुम श्री रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते, कब से उनका राज्य शुरू हुआ, कितना वर्ष हुआ, ऐसे से ख्यालात आने चाहिए। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी है। श्री राम के मंदिर में जाएंगे तो राम जी की जीवन कहानी सुनाएंगे। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धर्म स्थापन करने का। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया, बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं, ये सीधा कहने से बिगड़ेंगे, समझते हैं ये कोई ईसाई है। तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की, राधे कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ। सबको युक्ति युक्त समझाने दो। अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से प्रज्वलित रखना है। अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से प्रज्वलित रखना है। दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से निकाल देना है। वरदान है, सर्व खजानों से संपन्न बन, निरंतर सेवा करने वाले अखुट अखंड महादानी भव। सर्व खजानों से संपन्न बन, निरंतर सेवा करने वाले अखुट अखंड महादानी भव। बाप दादा ने संगम युग पर सब बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी निरंतर सहज योगी बनते हैं, सेवाधारी बनते हैं, वो नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं दानी बनती हैं, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकते। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, वो एक सेकंड भी दान के बिना रह नहीं सकते। बाप दादा ने संगम युग पर सब बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर
अखंड महादानी निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वो नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती हैं, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकते। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं। आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, वो 1 सेकंड भी दान देने के बिना नहीं रह सकते। स्लोगन है, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। आज अभ्यास करेंगे, मैं सरल चित्त आत्मा हूं। बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे जिन्होंने हमें सरल चित्त बनना सिखाया, अखंड महादानी सिखाया। चिंतन करें, मैं सरल चित्त आत्मा हूं। सरलता अर्थात बड़ी बात को छोटा कर देना, छोटी बात को समाप्त कर देना, अंदर बाहर एक जैसा रहना। जो लोग सरल हैं उनके लिए समस्याएं भी सरल है, बीमारियां भी सरल है, परिस्थितियां भी सरल है। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर इतनी शक्ति प्राप्त करें कि हम सदा सरल बने रहें। मैं सरल चित्त आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे सरल तरीका सिखाया। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।